Hello kids. Today we are going to study lesson 2 importance of plant in our science subject. Let's read. Plants are very important for us. They are the main source of our food. प्लांट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है उनसे हमें क्या मिलता है फूड मिलता है फूड फ्रॉम प्लांट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड अलग अलग जो भाग होते प्लांट्स के वह हम फूड के जैसे यूज़ करते हैं। तो पहला वेजिटेबल्स रूट्स स्टेम लीव्स एंड फ्रूट्स ऑफ द प्लांट आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स। आपके जो वेजिटेबल्स हैं वो कौन कौन से पार्ट होते हैं प्लांट्स के रूट स्टेम लीव्स एंड फ्रूट्स इन्हीं को हम खाते हैं। जैसे कि रूट्स कौन कौन से खाते हो आप कैरेट रेडिश टर्निप गाजर मूली और शलगम है ना इनको हम रूट्स को खाते हैं। अब स्टेम किसके हम खाते हैं तो जैसे पटाटो है जिंजर है ये इनके स्टेम्स होते हैं ये रूट्स नहीं होते हैं भले ही वो ज़मीन के नीचे रहते हो लेकिन ये क्या है स्टेम कहलाते हैं। तो अगर कौन से प्लांट्स के हम स्टेम खाते हैं अगर पूछेगा तो क्या बताओगे पटाटो जिंजर। अब लीव्स कौन कौन से खाते हो आपको पता है स्पिनच कैबेज स्पिनच मतलब पालक कैबेज मतलब पत्ता गोभी। अब फ्रूट्स किनके खाते हैं हम तो लेडीज फिंगर एंड टमाटो। फ्रूट्स आर वेरी यूजफुल फॉर आवर हेल्थ वी गेट फ्रूट फ्रॉम प्लांट्स। फ्रूट्स जो हैं वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं हमें स्ट्रॉन्ग करते हैं और ये हमें कहाँ से मिलता है प्लांट्स से मिलता है। तो जैसे ग्रेप्स है बनाना मैंगो। फूड ग्रेन्स अब हमें प्लांट से ग्रेन्स भी मिलते हैं जैसे कि राइस वीट दाल जो होती हैं पल्सेस वो भी है ना अरहर मूंग राजमा ग्राम ये सब हमें फूड ग्रेन्स कहलाते हैं और ये हमें प्लांट से ही मिलते हैं। तो चलिए रीड करते हैं वी ऑल्सो ईट फूड ग्रेन्स वी गेट देम फ्रॉम प्लांट्स सीरियल्स एंड पल्सेस आर फूड ग्रेन्स। जो चावल गेहूँ इन्हें सीरियल्स बोलते हैं और पल्सेस किन को बोलते हैं जो दाल होती हैं उन्हें हम पल्सेस बोलते हैं। ओके एक बार और समझा रही हूँ राइस वीट मेज़ ये सब क्या होता है सीरियल्स होते हैं। ओके लेकिन जो दालें होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं पल्सेस बोलते हैं। अब स्पाइसेस क्या होती हैं वो देखते हैं। स्पाइसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स दे गिव प्लेजेंट फ्लेवर टू द फूड स्पाइसेस मेक द फूड डिलीशियस। अब स्पाइसेस क्या होती हैं मसालों को बोलते हैं जैसे कि कार्डमम इलायची क्लोव्स लौंग कोरिएंडर सीड्स धनिया इन ये सब क्या करते हैं हमारे फूड में फ्लेवर डालते हैं इन्हें हम स्पाइसेस बोलते हैं। अब ऑयल जो हमारे मिलता है वो भी हमें प्लांट से मिलता है जैसे कोकोनट है सनफ्लावर है उनकी बीज जैसे सनफ्लावर है उसकी बीजों को क्रश करके हम ऑयल निकालते हैं। सेम सरसों मस्टर्ड आलमंड बादाम ग्राउंडनट फल्लीदाना एंड कोकोनट से भी निकलता है ऑयल। We cook food in oil. We also apply oil on hair. We obtain oil from plants like sunflower, mustard, almond, groundnut and coconut. इसमें क्या होता है सनफ्लावर के जो बीज होते हैं काले काले उनको रोस्ट करते हैं और उसे पीसते हैं। जब पीसते हैं तो उसमें से ऑयल निकलता है। सेम मस्टर्ड्स की जो राई के बीज होते हैं उन्हें भी वैसे ही उसी प्रकार से तेल निकाला जाता है। सेम बादाम से भी निकालते हैं ग्राउंडनट से भी उसी प्रकार से निकलता है। आप ध्यान दिए होंगे जब कोकोनट सूख जाता है तो हल्का सा ऑयली रखता है तो कोकोनट से भी सेम प्रोसेस से ऑयल निकालते हैं। टी कॉफ़ी शुगर वी गेट टी कॉफ़ी एंड शुगर फ्रॉम प्लांट्स।
टी की तो पत्तियां होती हैं, टी प्लांट की पत्तियां जो नरम नरम पत्तियां होती हैं उसे फर्मेंटेशन प्रोसेस से टी बनाया जाता है। कॉफ़ी के पेड़ में कॉफ़ी के बीन्स उगते हैं, ओके, तो उन्हें भी हम रोस्ट करके कॉफ़ी बनाते हैं। शुगर केन प्लांट से मिलता है। शुगर केन से हम रस निकालते हैं और उसे प्रोसेस करने के बाद हमको शुगर मिलता है, ओके। अदर इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स, अब अलग अलग इम्पोर्टेंस और होती हैं, अलग अलग प्लांट से हमें और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि मेडिसिन्स। सम प्लांट्स हैव मेडिसिनल इम्पोर्टेंस। वी ऑब्टेन medicines from some plant like tulsi, neem, amla, eucalyptus and clove. For example, tulsi leaves are used to cure cold and cough. तो कुछ पेड़ जैसे तुलसी, नीम, आंवला, यूकलिप्टस, ये आपके घर के आसपास दिखता होगा, लंबा लंबा पेड़ है ना। तो ये सब जो पेड़ हैं इनमें से हमें मेडिसिन मिलती है। जैसे तुलसी आप चाय में भी डालते हो, ऐसे भी खाते हो। तो तुलसी के लीव्स खाने से क्या होता है, कोल्ड एंड कफ में आपको आराम मिलता है। साथ ही में आपकी इम्यूनिटी मतलब आपको ताकत देती है, फाइट करने की शक्ति देता है बीमारियों से। नीम की पत्तियां भी बहुत मेडिसिनल वैल्यू है इसका। नीम का हर पार्ट मेडिसिन बनाया जाता है नीम के पेड़ से, ओके। सेम आंवला के फल भी आपको मेडिसिनल वैल्यू के होते हैं। यूकेलिप्टस से ऑयल भी निकलता है, ओके। इसकी पत्तियों से भी बहुत मेडिसिनल वैल्यू होती है। सेम क्लोव, लौंग जो होता है वो भी आपका मेडिसिनल वैल्यू का होता है। तो मेडिसिन्स जिस पेड़ों से मिले उन्हें मेडिसिनल प्लांट बोला जाता है। अगर आपको पूछा मेडिसिनल प्लांट के नाम लिखो तो आपको लिखना रहेगा तुलसी, नीम, आंवला, यूकेलिप्टस। अब पेड़ों से हमें वुड एंड पेपर भी मिलता है ना, लकड़ी। और जो हम पेपर यूज़ करते हैं, ये जैसे ये पेपर पे छपा है, ये आपका पेड़ों से ही मिलता है। वुड ऑफ शीशम, बैम्बू, टीक एंड सागवान ट्रीज इज़ यूज टू मेक फर्नीचर्स। विशेष प्रकार के हर पेड़ से नहीं बनाया जाता फर्नीचर। कुछ प्रकार के पेड़ होते हैं जिनसे हम वुड लेते हैं, जैसे कि शीशम, बैम्बू यानी बाँस, टीक, सागवान ट्री। इनसे हम फर्नीचर्स बनाते हैं, हाउस, पेंसिल, बोर्ड्स, ये सब बनते हैं। ये पानी में आसानी से नहीं सड़ते, इसी वजह से इनके लकड़ियों से हम फर्नीचर बनाते हैं। पेपर ऑन विच वी राइट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ वुड। अब आप सोच रहे हो कि पेपर कैसे बनता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। पेपर जो है, आप जो वुड का चूरा निकलता है उसे पानी में भिगाते हैं और देन प्रोसेस करने के बाद आपको इस प्रकार का पेपर मिलता है, ओके। देन फाइबर से आप क्या मतलब होता है, रेशे। फाइबर का मतलब होता है रेशे। जैसे धागे टाइप की चीज़ें होती हैं उनसे हम कपड़े भी बनाते हैं, धागे भी बनाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं फाइबर। प्लांट्स गिव अस फाइबर। वी ऑब्टेन फाइबर सच एज कॉटन एंड जूट। कॉटन फाइबर इज़ यूज टू मेक क्लोथ्स। जूट फाइबर इज़ यूज टू मेक मैट्स, बैग, रोप्स एंड सैक्स। अब जो कॉटन का पेड़ आपने देखा होगा, कपास का पेड़, उसमें से रुई निकलती है। उस रुई को हम धागे में बदलते हैं और उससे कपड़े बनते हैं। सेम जूट प्लांट का जो रेशा होता है उसकी स्टेम को सुखा के निकालते हैं, उससे क्या बनता है, मैट, चटाई, रोप, रस्सी एंड बैग्स और बोरा, सैक जिसको बोलते हैं, ओके, बोरे बनाते हैं ना, तो वो आपका जूट से बनता है। क्लियर। फाइबर क्या होता है, धागे टाइप के जिस प्लांट से निकले उसे हम फाइबर कहते हैं। नाउ परफ्यूम्स। फ्लावर ऑफ रोजेज एंड जैस्मीन आर यूज टू मेक परफ्यूम्स। परफ्यूम क्या होते हैं, खुशबू वाली चीज़ जो हम लगाते हैं कपड़ों में उसे हम परफ्यूम्स बोलते हैं। रोज़ और जैस्मीन, चमेली का और रोज़ के जो फूल होते हैं उससे परफ्यूम बनाए जाते हैं, ठीक है। परफ्यूम बनाने के लिए इनके फूलों को तोड़ा जाता है, देन आपको प्रोसेस करने के बाद परफ्यूम ऑयल मिलता है। रोज़ ऑयल एंड जैस्मीन ऑयल मिलता है और उसी से परफ्यूम बनाया जाता है। देन कुछ पेड़ हमको रबड़ एंड गम भी देते हैं। गम मतलब चिपकाने वाला,
ठीक है, रबड़ जो टायर वगैरह बनती है वो सब चीज़ें, ठीक। नेचुरल रबड़ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रबड़ प्लांट। गम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बबूल ट्री। जो बबूल की ट्री होती है उसके आप बाल यानी तने में आप चीरा लगाएंगे तो एक वाइट वाइट कलर का सैप निकलता है, उसी को कलेक्ट करते हैं और उससे क्या बनाते हैं, जो गोंद होता है वो बनता है। रबड़ ट्री मिलता है, उसके भी सैप को कलेक्ट करके रबड़ बनाया जाता है, उसे नेचुरल रबड़ बोलते हैं। ओके, सम अदर यूज ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स मेक द एयर क्लीन एंड फ्रेश। प्लांट्स जो है हमारी हवा को प्यूरिफाई करते हैं, क्लीन करते हैं और एकदम साफ कर देते हैं। सम ट्रीज गिव अ शेड। दीज ट्रीज आर प्लांटेड ऑन द रोड साइड, इन गार्डन एंड इन पार्क्स। ट्रीज हमें हमेशा छाँव देते हैं, इसी वजह से गार्डन, पार्क और रोड साइड में इन ट्रीज को प्लांट किया जाता है। सम प्लांट्स आर यूज टू डेकोरेट आवर होम्स। जैसे कि मनी प्लांट है और एस्परेगस का प्लांट है, वो सब क्या होता है, वो हमारे होम को डेकोरेट करने में हेल्प करता है। सम श्रब्स आर यूज टू मेक हेजेस। बहुत सारी जैसे घरों में बाउंड्री नहीं होती है, दीवार नहीं होती, बाउंड्री वॉल, तो वहाँ पे पेड़ों को लगा के भी हेजेस बनाया जाता है जिससे कोई जानवर अंदर ना घुस सके। Animals like bird, honeybees and monkey make their home on trees. Squirrels and chameleons live in and around trees. बहुत सारे जानवर जैसे बर्ड, हनीबी, मंकी, ये सब कहाँ रहते हैं, पेड़ों में ही रहते हैं। और स्क्वायरल और कैमिलियन भी पेड़ों में ही अपना बसेरा करते हैं। पॉइंट्स टू मेमोराइज। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस। वी गेट मोस्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स. We eat roots, stem, leaves, flower, fruits and seed of various plants. We get oil, perfumes, medicine, wood for furniture and fuels, cotton and jute fibers, gum, rubber, tea, paper, etc. from plants. Some plants are used as hedges and some for decoration. Plants make the air clean and fresh. Dried leaves and stem of the plants are used for making manure. अब मैन्योर क्या होता है, खाद होता है, ठीक है। जब हम प्लांट्स की जो सूखी पत्तियां हैं उनको जमा करके ज़मीन के नीचे गाड़ देते तो वो खाद बन जाती है। ओके, वी शुड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स टू कीप द एटमॉस्फेयर क्लीन एंड प्योर। हमें प्लांट्स को काटना नहीं चाहिए, तोड़ना भी नहीं चाहिए, हमें उनको और ग्रो करना चाहिए। इससे हमारी अर्थ की जो एयर है वो क्लीन रहेगी, फ्रेश रहेगी और हमारे सारे जानवर भी जिंदा रहेंगे। ओके, थैंक यू।